ठीक है, तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एक बार बता देता हूँ रिपीट करके कि क्या होती है, कैसी प्रोडक्शन आती है। इट इज अ नॉर्मल CFG is said to be in Chomsky normal form. Is said to be in Chomsky normal form if and only if all its production are of the form कैसी फॉर्म की होनी चाहिए बेटा? सर जहाँ तो एक टर्मिनल होना चाहिए, नहीं तो दो टर्मिनल होने चाहिए। दो नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल होने चाहिए, ठीक है, या एक टर्मिनल राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, या दो नॉन टर्मिनल होने चाहिए। इसके अलावा बेटा ये भी अलाउड है, लेकिन ये किस केस में अगर ये आता है तो आपकी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या बन जाएगी? वीक चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये आ सकता है, लेकिन ये आपकी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म को वीक बना देगा, है ना? ऐसे ही था। यस सर। यस सर। अब स्टेप्स लिखते हैं फॉर कन्वर्टिंग CFG इनटू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म। तो पहला स्टेप बेटा है, इफ स्टार्ट सिंबल appears, कॉपी पेन है बेटा आपके पास? यस सर। appears on right hand side of any production make a new start symbol। ठीक है, नए स्टार्ट सिंबल को बनाने का ये मेन रीजन था। जैसे कि सपोज अगर कुछ ऐसी ग्रामर आपके पास आ जाए, ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, स्टार्ट सिंबल देखो आपका आ गया ना राइट हैंड साइड पे, तो आपने एक यस नया सर। नया स्टार्ट सिंबल बना लेना है कुछ ऐसे, S1 लिख दो। ठीक है, अब S1 आपका नया स्टार्ट सिंबल बन गया। इज इट ओके? ये पहला स्टेप है बेटा। यस सर। दूसरा, ठीक है, ये सिंपल सा स्टेप ही है ना, कोई डिफिकल्टी तो नहीं। राइट हैंड साइड में अगर आपका स्टार्ट सिंबल आ जाता है, आप एक नया स्टार्ट सिंबल बना लो S1। ठीक है, यस सर। कोई इशू तो नहीं इसमें? नो सर। S1 आपका S हो गया, और ये आपका स्टार्ट सिंबल अब नहीं रहा, है ना? तो राइट हैंड साइड में स्टार्ट यस सिंबल सर। तो नजर नहीं आ रहा है, S1 स्टार्ट सिंबल है आपका। अगला स्टेप देखें, स्टेप 2। यस सर। वो तो आपको आता ही है। स्टेप 2 क्या था बेटा? रिमूव अनरीचेबल प्रोडक्शंस। अनरीचेबल प्रोडक्शन कौन सी थी बेटा? बोलो फटाफट। सर नल प्रोडक्शन से नहीं 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 साइलेंट। नहीं, नल प्रोडक्शन नहीं बेटा, अनरीचेबल प्रोडक्शंस, जहां तक पहुंचा ना जाए, जैसे कि ये। ओके सर, अभी पहले आपने ये वाला स्टेप फर्स्ट करवाया था, अभी ये स्टेप फर्स्ट है जो आपने अभी करवाया। बेटा वही मैं कह रहा हूँ ना, ये स्टेप मिस हो गया था। ओके सर। ये थर्ड स्टेप में आ गया था, हमने इसको फर्स्ट करना है पहली चीज, नहीं तो आपका यूनिट प्रोडक्शन नहीं रिमूव होगा। यस सर। ठीक है, और ये वाला बेटा आपका है जो, सपोज ये प्रोडक्शन रूल है आपका, तो इसमें अनवांटेड प्रोडक्शन कौन सी है, अनरीचेबल प्रोडक्शन कौन सी है बेटा? जहां तक हम पहुंच ना सकें फ्रॉम स्टार्ट सिंबल, सी सी और और डी। डी। ठीक है, दोनों तक हम यस पहुंच नहीं सर। सकते हैं, तो रिमूव कर देना है। अगला स्टेप, सर अभी आएगा रिमूव नल प्रोडक्शन। रिमूव नल प्रोडक्शन आती है ना बेटा रिमूव करनी? यस सर।
एक बार दोबारा देख लेते हैं नल प्रोडक्शंस कैसे रिमूव होती है। मान लो ये आपको दिया हुआ है ए बी सी, ये आपको दिया है बी बी बी, ये आपको दिया हुआ है ए बी और एप्सिलॉन। तो ये नल प्रोडक्शन है ए टू एप्सिलॉन, इसको बेटा रिमूव करना है आपने। तो पहले अपने बाकी के प्रोडक्शन तो ऐसे ही लिख दोगे जो दी हुई हैं। एक एप्सिलॉन रिमूव कर दिया, लेकिन इसका इम्पैक्ट रहना चाहिए। तो जहां जहां आपका ए यस है सर। वहां वहां राइट हैंड साइड में अपने एप्सिलॉन पुट कर देना। तो मेरे को यहाँ पर ए नजर आ रहा है, तो यहाँ एप्सिलॉन पुट कर दो। यस सर। तो ए को एप्सिलॉन पुट किया तो बचा क्या ए, ए यहाँ पर लिख देना आपने। दैट्स इट, है ना, यस सर। सिंपल है। यस सर। उसके बाद बेटा स्टेप 4, रिमूव यूनिट प्रोडक्शन। जैसे आपका वो बना था ये वाला, है ना, यस सर। ये बना था ना, तो आपने इसको रिमूव करना है। लेट से इस यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करना है। तो ये है ना कि यूनिट प्रोडक्शन ऐसी होती है, एक वेरिएबल से, एक नॉन टर्मिनल से दूसरी नॉन टर्मिनल को, एक ही नॉन टर्मिनल एग्जैक्टली को स्विच करना। तो इसकी जगह ये है, तो ये जब हटाते हैं हम, इसकी जगह जो जो आ सकता है वो डाल देना। एग्जैक्टली ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, यस ओके। सर। यस सर। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट से ये दिया हुआ है, तो ये देखो ए टू बी है ना। तो बी अगर मैं हटाता हूँ तो बी की जगह जो जो आ सकता है वो डाल देना है। तो बी की जगह क्या क्या आ सकता है, बी की जगह पे ए ए बी, बी बी बी, बी बी भी आ बी। सकता है और ए भी आ सकता है, सभी लिख देना। इज इट ओके। यस सर। अगला स्टेप, रिमूव प्रोडक्शंस having 2 or more terminals, है ना, यस सर। on right hand side or non terminal with terminal on right hand side। तो ये कैसे रिमूव होती थी बेटा, मान लो ये दी हुई है आपको ए एस ए या ए बी बी बी, लेट से ये दी हुई है। तो अब इसको कैसे कौन सी प्रोडक्शन है जो इस कैटेगरी में फॉल करती है बेटा, सर ए ए। ये करती है बेटा एक तो, यस सर। ये भी करती है और ये भी करती है। यस तो सर। चेंज कर देते हैं, ए को अब क्या लिखेंगे, सर एक्स। एक्स ए, बिल्कुल ठीक है। इसको लिख देते हैं एक्स ए
बी, इसको लिख देते हैं एक्स बी, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, ये तो ठीक ही है ना। और दो और Yes, sir. प्रोडक्शन आपकी आ जाएंगी, एक्स ए क्या है ए, और एक्स बी क्या है बी, राइट। Yes, sir. स्टेप 6 है लास्ट स्टेप, रिमूव प्रोडक्शंस। with more than 2 non-terminals on right hand side, है ना। जैसे कि ये प्रोडक्शन, ये वाली, और यहाँ एक्स बी भी लिखना था हमने। जैसे ये प्रोडक्शन 3 है ना, इसमें 3 तो अलाउड Yes, नहीं sir. है, 3 तो अलाउड है नहीं, तो क्या करेंगे, या तो इन दोनों को या इन दोनों को एक नया प्रोडक्शन बना देना। तो मैं पहले दोनों का बना रहा हूँ, इसका बना रहा हूँ। लेट से मेरा एक Z1 है जो मैं पुट कर रहा हूँ एक्स ए, और यहाँ Z1 डाल रहा हूँ और एक्स बी डाल रहा हूँ, तो भी प्रॉब्लम सॉल्व, दो ही हैं अब तो, है ना। Yes, sir. दैट्स एंड ऑफ योर शॉम्स की नॉर्मल फॉर्म। सिंपल है ना बेटा। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. अगली है बेटा ग्रीबाक नॉर्मल फॉर्म। ग्रीबाक नॉर्मल फॉर्म, ये ग्रीबाक नॉर्मल फॉर्म क्या है वो देखते हैं। अगेन उसकी डेफिनेशन बेटा वही चीज वही लिखना है आपने, जीएनएफ कहते हैं इसको शॉर्ट में। सीएफजी कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना पूरा, is said to be in GNF Grayback normal form if and only if all its productions are of form यहाँ पे मैं एक इंडेक्सिंग दे देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि या तो प्रोडक्शन ऐसी होनी चाहिए जिसमें राइट हैंड साइड में एक टर्मिनल हो, या एक टर्मिनल के बाद जितने मर्जी नॉन टर्मिनल आ जाए, जितने मर्जी, एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, पांच आ जाए, चाहे एक भी ना आए, गेटिंग इट। लेकिन शुरुआत जो है वो एक टर्मिनल से होगी, और एक ही टर्मिनल आएगा, बाद में कोई टर्मिनल नहीं आ सकता, बाद में सिर्फ नॉन टर्मिनल आ सकते हैं। तो डेफिनेशन क्लियर है, Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं। No, sir. राइट हैंड साइड की शुरुआत क्या होगी, टर्मिनल से, उसके बाद Terminal से. नॉन टर्मिनल आ सकते हैं, और सिर्फ नॉन टर्मिनल आ सकते हैं, कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, Yes, और sir. ऑब्वियसली ये भी अलाउड है एप्सिलॉन, लेकिन अगर ये आता है तो वीक Weak. ग्रीबाक नॉर्मल फॉर्म होगी, और अगर ये नहीं है तो स्ट्रॉन्ग। इज इट ओके। Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. तो स्टेप्स, अब स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग CFG into
GNS। ठीक है, तो पहला स्टेप बेटा, स्टेप 1। पहला स्टेप है बेटा कन्वर्ट CFG into CNS। पहले शॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए आपका ग्रामर। ये पहला स्टेप है, ठीक है। यस सर। स्टेप 2, रीनेम all the non-terminals to an indexed variable। अब इसको समझने के लिए ये चीज समझो। लेट से ये दिया हुआ है मेरे को, ठीक है। तो ये शॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में तो है ना, दो वेरिएबल्स हैं या एक टर्मिनल है ना। यस सर। इसको पहले हमने रीनेम करना है ऑब्वियसली, स्टार्टिंग विद द शार्ट सिंबल। तो इसको नाम दे देना है बेटा A1 या S1, आपकी मर्जी है जो आप देना चाहो। ये मेरा A1 है, इसको मैं A2 दे देता हूँ, इसको मैं A3 दे देता हूँ, ठीक है। ये मेरा A3 है, ये A2 है, ये मैं A4 दे देता हूँ, ये A4 है, ये मैं A5 दे देता हूँ, ठीक है। यस सर। ये मेरा सेकंड स्टेप। जो नहीं ए यूज करना है, आप एस भी यूज कर सकते हो, S1 S2 S3 S4। इज इट ओके? यस सर। कोई सर डाउट तो यहाँ नहीं? पे ए क्यों आया मतलब रीनेम A4 के साथ? कहाँ पर? सर ये सेकंड लाइन में जहाँ पे रीनेम किया है A3 को। ये वाला, यस सर। ये ए, ये वाला यस ए, सर। ये तो बेटा टर्मिनल है, टर्मिनल को थोड़ा रीनेम करना है, नॉन टर्मिनल को ओके करना है, सर। सिर्फ नॉन टर्मिनल्स को करना है, ठीक है। यस सर। यहाँ तक ओके? यस सर। कोई डाउट नहीं बेटा? नो सर। मूव करें आगे। यस सर। चलो, तो इसी को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये नोट कर लो बेटा, यही हम एग्जाम्पल आगे लेके चलते हैं। करें आगे बढ़े। यस सर। अब स्टेप 3, remove, sorry, remove is not the right word। एक सेकंड। थ्रू सब्स्टिट्यूशन अपडेट
all the productions of the form such that ठीक है, इसको समझाता हूँ मैं। तो बेटा अगर आपकी प्रोडक्शन कुछ ऐसी है जिसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पर सिंबल है, मान लो उसका इंडेक्स है 1, ठीक है, यस सर। ठीक है, मान लो उसका इंडेक्स है और सॉरी सिंबल उल्टा लग गया, मान लो उसका सिंबल है लेट्स से 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर बेटा अगर आपको इससे कम, इससे छोटा आपको ऑर्डर मिलता है वेरिएबल का, तो ये अलाउड नहीं है बेटा, ठीक है। यस सर। तो ऐसी प्रोडक्शन आपने ढूंढनी है जिसमें जो लेफ्ट हैंड साइड पर जो वेरिएबल है उसका इंडेक्स अगर बड़ा है जो राइट हैंड साइड का पहला वेरिएबल है उससे, आपने सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से ऐसी प्रोडक्शन को ठीक करना है। जैसे इसको लिखते हैं हम, ठीक है, A1, जैसे एग्जांपल अब यहाँ पर करते हैं, A1 है बेटा, बोलना फटाफट, A2 A3, सर A2 A3, सर नेक्स्ट लाइन में A3 A2 A स्मॉल A। नहीं आगे भी तो होगा कुछ यहाँ पर, सर A4 है, A4 है बेटा, और A भी है, ये देख लो एक बार दोबारा उतार लो, ये देखो, यस सर। ठीक है, ओके। उसके बाद सर A4 A5 A4 फिर A4 फिर A4, A4। यस सर। ओके, छोटा भी है ये, गलत हो गया यहाँ पर थोड़ा सा, छोटा भी है बेटा, ठीक है, यस सर। तो यहाँ भी छोटा भी है। उसके बाद बेटा सर A2 फिर A5 B। ठीक है, तो देखो बेटा यस ये प्रोडक्शन ठीक है, ठीक है नो कि नहीं, सर। नो, ठीक तो है बेटा, ये सर पहले ये बड़ा टर्मिनल ही है नहीं ना, आएगा। ये बड़ा ही है ना, यस सर। ये छोटा तो नहीं है आई से, यस सर। यस सर। ठीक है ना, यस सर। समझ में आया ना बेटा, यस सर। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों नॉर्मल फॉर्म्स के, ये देखो, अच्छा ये गलत सर ये फर्स्ट वाला A3 वाला भी देखना है। हाँ जी हाँ जी, यही वाला देखना है, A3 A2 A4, सर ये गलत है। हाँ क्योंकि 3 जो है वो बड़ा है बड़ा है। यहाँ से, तो ये गलत है, ये ठीक है। यस सर। और टर्मिनल वाले तो बेटा देखने ही नहीं है, वो ठीक ही है ना, क्योंकि टर्मिनल वाले तो अलाउड है जीएनएस यस सर। में, एक टर्मिनल वाले, तो वो नहीं देखने हैं। तो यहाँ पर अब मेरे पास ये ठीक है, मैं लिख रहा हूँ इसको A2 A3, ठीक है, ये वाला गलत है, इसको भी ठीक करना है हमने, ये भी ठीक है, और ये तो ठीक है ना। यस सर।
तो ये अब सब्स्टिट्यूशन से बेटा ठीक करने हैं। तो A2 जो भी A2 है वो फिल कर दो यहाँ पर। A2 क्या है? ए। A, यहाँ फिल कर दो बेटा। A4 हो गया ठीक। यस सर। प्रॉब्लम तो नहीं है अब कोई? नो सर। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेप देखें। यस सर। ये बेटा रिपीट करते जाना है जब तक कोई ऐसी प्रोडक्शन खत्म ना हो जाए सारी। ऑल द प्रोडक्शन है ना, ठीक है, सारी प्रोडक्शन यस करते सर। जाना है आपने, सारी रिमूव करनी है। अगर मान लो एक बार पुट करने के बाद दोबारा ऐसे ही आना शुरू हो जाए, मान लो आपने A2 रिमूव किया था तो A1 आ गया, है ना, यस सर। फिर आपने दोबारा उसको करते जाना है, सब्स्टिट्यूट करते जाना है जब तक ऐसी सारी प्रोडक्शंस रिमूव ना हो जाए जिसमें J जो है वो छोटा हुआ इसे। सर जैसे यहाँ पे A1 होता तो उसकी जगह A1 के जो ऑपोजिट है वो A2 मतलब इसमें ऐड करना था ना फिर। सॉरी सॉरी, दोबारा बोलना। सर जैसे अभी हमने जो A3 की वैल्यू थी वो यहाँ पे लिख दी, अगर A3 की जगह मतलब कि यहाँ पे A3 की वैल्यू नहीं बेटा, ए। A2 की वैल्यू लिखी है, यस A2 सर। की सर प्रोडक्शन जैसे वैल्यू लिखी है। यहाँ पे A1 होता तो जैसे A1 की वैल्यू है A2 हाँ तो यहाँ हाँ पे बिल्कुल A2 आ बिल्कुल जाना बिल्कुल, था। यहाँ पर लेट से A1 होता है तो आप A1 की वैल्यू जो होती है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यस सर। ये क्वेश्चन था। यस सर। मान लो आप A1 को सब्स्टिट्यूट करते तो बन जाता है A2 A3 A4 बन जाता है ना। यस सर। अब फिर ये गलत है अभी भी, तो अब इसमें अब A2 फिट करते तो ये बन जाता है A3 A4, ए। ठीक है। सब्स्टिट्यूट करते जाना है जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ये हटानी है हमने, ऐसी कोई प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। हम्म, अब बेटा एक स्टेप 4 है। आपके पास बुक है बेटा? यस सर। बुक की एग्जांपल करें, दैट विल बी मच बेटर, साथ साथ यस सर। समझ भी लग जाएगी। ओके, बोलो बेटा बुक में क्या एग्जांपल दी है? सर मैंने बुक से एक मिनट। मिली बेटा? यस सर। बोलो। चलो पहले स्टेप सारे लिख लें उसके बाद करें। यस सर। अगला स्टेप बेटा, अब जब आप ये रिमूव करते हो बेटा, स्टेप 4 है अब आपका, रिमूव लेफ्ट रिकर्जन। लेफ्ट रिकर्जन को बेटा रिमूव करना है आपको, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मॉडिफाई या अपडेट all the productions of the firm ठीक है, थ्रू सब्स्टिट्यूशन।
ठीक है। तो यस बेटा सर। ऐसी प्रोडक्शन, जैसे मान लो यहाँ पर A3 है और यहाँ भी A3 है, ठीक है, इसके बाद चाहे कुछ भी हो, मतलब ये नंबर और ये नंबर सेम है, इसको बोलते हैं लेफ्ट रिकर्सिव। क्या बोलते हैं? लेफ्ट रिकर्सिव। लेफ्ट रिकर्जन। इसको रिमूव करना जरूरी होता है, तो मैं इसमें आपको लेफ्ट रिकर्जन क्या चीज होती है और कैसे रिमूव होती है वो बताता हूँ। लेट्स से मेरी प्रोडक्शन दी हुई है ये, ठीक है, A1 ले लेते हैं, ठीक है, A1A, A1B, A1A2B, लेट्स से ये मेरी प्रोडक्शन है, ठीक है, यस ये सर। वाली। तो ये देखो जो नंबर यहाँ पर है, मतलब जो वेरिएबल यहाँ पर है वही वेरिएबल से शुरू हो रहा है ना यहाँ पे, यस सर। तो इसको बेटा बोलते हैं लेफ्ट रिकर्जन। अगर मान लीजिए इंडेक्स भी नहीं होता है, कुछ ऐसा होता है, इसको तब भी बेटा लेफ्ट रिकर्जन बोलते हैं, इसको भी लेफ्ट रिकर्जन बोलते हैं, सेम वेरिएबल से शुरू हो रहा है ना। इसको लेफ्ट रिकर्जन बेटा क्यों बोलते हैं, पहले ये देखते हैं। मान लो मैंने बी से शुरू किया, बी को मैंने क्या पुट किया, BA, BA। फिर मैंने बी को क्या पुट किया, बी, ये तो है, ये साथ में है ना, फिर मैंने बी को क्या पुट किया, यस सर। BA। B ट्रिपल A। तो मैं देखो यहाँ से आगे बढ़ भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी स्ट्रिंग बढ़ती जा रही है। मान लो मैंने 100 बार सब्स्टिट्यूट कर लिया, 200 बार सब्स्टिट्यूट कर लिया, मैं 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा, एक कैरेक्टर भी आगे नहीं बढ़ा, है ना। लेकिन हो यस सकता सर। है हजारों लाखों करोड़ों ए आ जाए राइट हैंड साइड पे, हो सकता है ना। बार बार मैं इसको यूज करूंगा, मान लो लाखों बार यूज करूं तो लाख बार ए आ गए ना, और मैं वहीं पे वहीं का वहीं खड़ा हूँ। देखो अभी 3 बार यूज किया है, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ, लेकिन मेरे A3 बढ़ गए हैं राइट हैंड साइड पे, मेरे को पता भी नहीं लग रहा है ना, यस सर। है ना। तो इसको बोलते हैं लेफ्ट रिकर्जन, और ये नुकसानदेह है, ठीक है। ये सिचुएशन हम नहीं चाहते हैं कि हमारी कोई प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्जन हो। क्यों ना हो, क्योंकि देखो हम बढ़ बिल्कुल नहीं रहे हैं आगे, हम वहीं के वहीं हैं। हमें लग रहा है कि अभी हमने शुरू भी नहीं किया है, लेकिन हो सकता है इतने ए आ जाए कि हमारी मेमोरी फुल हो जाए, मेमोरी ओवरलोड हो जाए, मेमोरी खत्म हो जाए, है ना। और हम क्या है, हम तो पहले पहले स्टेप पे ही अटके हुए हैं अभी तक, हमें तो पता भी नहीं है मेमोरी फुल हो रही है, वहां भी वेस्ट हो रही है ना। तो यस सर। तो इसलिए बेटा लेफ्ट रिकर्जन नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, तो इसको रिमूव करना चाहिए हमें। इज इट ओके? लेफ्ट रिकर्जन किसको कहते हैं? यस सर। when the non terminal on the left hand side appears in the right hand side at the first position, ठीक है, at the beginning, then it's called left recursion. Non terminal on the left hand side appears at the beginning of the right hand side of the same production, then it's called left recursion. Is it okay बेटा? यस सर। लेफ्ट रिकर्जन का मीनिंग क्लियर है? अब इसको रिमूव करने का यस वे सर। बेटा, लेफ्ट रिकर्जन को अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं बेटा, मान लो ए वेरिएबल है, ए के साथ ना यहाँ पर, मतलब अगर यहाँ पर शुरुआत में ए आ गया, मतलब ये लेफ्ट रिकर्जन वाला प्रोडक्शन है ना। लेफ्ट यस हैंड सर। साइड अगर राइट हैंड साइड में शुरुआत में आ गया, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अल्फा 1, ऐसी बहुत सारी प्रोडक्शन हो सकती है, अल्फा 2 भी हो सकती है, अल्फा n, मान लो 10-12 प्रोडक्शन भी हो सकती है। और इसके अलावा बेटा और भी प्रोडक्शन होंगी जो लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होंगी, जैसे ये रही A1 to A, A1 to B, ये तो लेफ्ट रिकर्जन वाली नहीं है ना। यस सर। इसमें तो शुरू में वो वेरिएबल नहीं ना आ रहा है, तो नॉन टर्मिनल नहीं आ रहा है, तो इन प्रोडक्शन को बेटा बोलते हैं β1, β2, ये भी कितनी भी हो सकती हैं अब, βn तक,
ठीक है। यस सर। इसको अब रिमूव करने का वे अब देखो, जब आपके पास ऐसी प्रोडक्शंस आ जाती हैं जिसमें कुछ लेफ्ट रिकर्जन वाली हैं, कुछ लेफ्ट रिकर्जन वाली नहीं है, इसको रिमूव करने का वे अब ये है बेटा। जितनी आपकी बीटा वाली हैं, अब हेलो, यस सर। आ रही है ना बेटा आवाज? यस सर। तो बीटा वाली आप ऐसे लिखोगे बेटा, जितनी भी आपकी बीटा वाली है, साथ में एक नया वेरिएबल नॉन टर्मिनल आपने लगा देना है, बीटा 2z, बीटा 3z, सो ऑन, बीटा nz। जो नॉन रिकर्सिव थी ना आपकी, वो आपने यस शुरू में सर। लिख देनी है और यहाँ पर z आ जाएगा। इज इट ओके? यस सर। और ये z में आपका क्या आएगा, जितनी भी आपकी अल्फाज वाली थी, अब अल्फा 1z, अल्फा 2z, अल्फा 3z, अल्फा nz, वो यहाँ पर आ जाएगा बेटा। ठीक है। और एक यस सर। लास्ट जो z वाली होती है ना, उसमें एप्सिलॉन भी जरूर आएगा साथ में। ये एप्सिलॉन अब क्यों आता है बेटा? क्योंकि अगर आप इसको मैं देखूं अगर, तो मैं सीधा ये भी पुट कर सकता हूँ ना, ए को a1 को a पुट किया, मेरा काम खत्म हो गया है ना। यस सर। तो मान लो ये था az, तो मैंने a को पुट किया az, अब a बनाना है मैंने, है ना, तो मैं z को एप्सिलॉन पुट करूंगा तो मेरा a बन जाएगा। तो लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करना सिंपल है। लेफ्ट रिकर्जन वाली प्रोडक्शन में जो नॉन रिकर्सिव है आपकी, नॉन रिकर्सिव है आपकी ये वाली प्रोडक्शन राइट हैंड साइड, उनको शुरू में लिखना है, उनके साथ साथ z लिख दे जाना है, नया वेरिएबल b1z, b2z, b3z, b4z, bnz। और वो z प्रोडक्शन में जितने भी आपके अल्फास थे जो रिकर्सिव थे आपके राइट हैंड साइड, वो भी शुरू में लिखना है, अल्फा 1z, अल्फा 2z, अल्फा 3z, अल्फा nz, और साथ में एक एप्सिलॉन जरूर लिखना है। एप्सिलॉन क्यों लिखा है वो समझ में आ गया ना बेटा? यस सर। तो ये ऐसे ही क्यों बनाया है हमने बेटा? इससे क्या होगा, लेफ्ट रिकर्जन तो हमने रिमूव कर लिया, लेकिन जो स्ट्रिंग बननी चाहिए थी वो अब भी बन रही है। आप ट्राई कर सकते हो। मान लो मैंने a को पुट किया, पहले a अल्फा 1 पुट किया, फिर लेट से बीटा 1 पुट कर दिया, बीटा 1 अल्फा 1। ये दोबारा बना के अगर देखते हैं, मैंने a से शुरू किया, मैंने बीटा 1 z पुट किया, तो बीटा 1 z आ गया। फिर मैंने z को पुट किया अल्फा 1 z, तो ये आ गया बीटा 1 अल्फा 1 z। फिर मैंने z को एप्सिलॉन पुट किया, तो आ गया बीटा 1 अल्फा 1, जो चाहिए था, है ना। तो जो यस स्ट्रिंग सर। रिकर्जन पे बन रही थी, रिकर्जन रिमूव करने के बाद भी वो स्ट्रिंग बनती रहनी चाहिए। इज इट ओके? यस सर। तो ये इसको रिमूव करके देखिए अब। यस सर। देखो a1 दिया है, a1a, a2, a1a, a1b, a1, a2a, ab। तो बेटा ये वाली रिकर्जन वाली है सारी, है ना। यस सर। तो आप कह सकते हो कि ये आपका अल्फा 1 है, ये आपका अल्फा 2 है, ये आपका अल्फा 3 है ना। सही लिख रहा हूं यस ना? सर। ये आपका यस सर। बीटा 1 है और ये आपका बीटा 2 है। बस आपने पहचानना है बेटा। और जरूरी नहीं है बेटा कि ये फ्लो में ही दिया हो, मतलब अल्फा 1 पहले, फिर अल्फा 2, फिर अल्फा 3, हो सकता है बीच में बीटा आ जाए, ये शुरू में बीटा आ जाए। आपने पहचानना है अल्फा 1 वाली कौन सी होंगी जिनमें रिकर्जन होगा, बीटा वाली कौन सी होंगी जिसमें रिकर्जन नहीं होगा, है ना, ये यस वाला। सर। ठीक है। और अगर कोई ऐसी प्रोडक्शन, एक और बना देता हूं मैं, ऐसी प्रोडक्शन हो बेटा, तो ये भी रिकर्जन नहीं है, क्योंकि ये a1 से नहीं ना शुरू हो रही है,
तो ये भी बीटा ही यस है, सर। चाहे इसमें A1 आ रहा है लेकिन ये अल्फा वाली नहीं है, रिकर्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में नहीं है आपका A1। इज इट ओके? यस सर। तो इसको जब मैंने ठीक किया, अगर जब, तो मैंने बीटा 1 लिखा पहले, A साथ में Z, बीटा 2 B साथ में Z, बीटा 3 A1 साथ में Z, Z में क्या आएगा? अल्फा 1 A Z B Z A Z एप्सिलॉन। ठीक है, और मान लो यहाँ पर भी यस सर। एप्सिलॉन होता है तो ये बीटा 4 होता है, क्योंकि ये भी है ना, नॉन रिकर्सिव ही है। तो यहाँ पर आता है एप्सिलॉन Z, यानी कि एप्सिलॉन Z मतलब सिर्फ Z। इज इट ओके? यस सर। दैट्स इट। लेफ्ट रिकर्जन बेटा पता लग गई? यस रिमूव सर। करनी? ओके। जब आपकी लेफ्ट रिकर्जन भी रिमूव हो जाएंगी बेटा सारी, तो आपका अगला स्टेप 5 क्या होगा? सिंपल स्टेप है बेटा ये। अपडेट ऑल प्रोडक्शंस in the form of ठीक है। यस सर। और लास्ट स्टेप, rename all the non-terminals back to their ओरिजिनल सिंबल्स। तो जो ओरिजिनल सिंबल्स हैं, जैसे आपने किए थे ना, S को A1 पुट किया, X A को A2 पुट किया, तो वापस उसको यस। उसी नामों पे वापस ले आना है। ठीक है। यस सर। इसको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कल हम एक क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे। ठीक है। कोई स्टेप में डाउट पूछ लो। कोई चीज पूछनी है बेटा? नो सर।